यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्या आपने अब तक प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में, खार्ग आइलैंड के बारे में, क्वेशम आइलैंड के बारे में, पर्शियन गल्फ, रास लफान, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में सुना है विद मैप क्लैरिटी? अगर नहीं तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयरफॉर कंप्लीट मैप बेस्ड ज्योग्राफी ऑफ द एरिया अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और साथ में ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी। तो जल्दी से इनको समझते हैं इस शॉर्ट इफेक्टिव वीडियो में, ओनली एट यूपीएससी प्रेप लैब। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम की। एक ऐसा इनिशिएटिव है दैट हैज बीन लेड बाय द यूएस। कब? फ्रॉम May 2026 ऑनवर्ड्स। किस लिए? टू इंश्योर सेफ मूवमेंट ऑफ कमर्शियल शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कब शुरू हुआ? It was started after the tensions between US and Iran kept on increasing. आफ्टर ऑल दोनों के बीच सीज फायर तो अनाउंस हुई बिकॉज ऑफ मीडिएशन बाय पाकिस्तान, लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट लिव्ड सीज फायर है। ना ही इजराइल और पैलेस्तीन के बीच, ना ही इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर चली, और ना ही यूएस और ईरान के बीच ये सीज फायर ज्यादा समय तक चल पाई। टुडे अमेरिका हैज डिसाइडेड कि क्योंकि ईरान इज नॉट रेडी टू सरेंडर, ईरान इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम इनरिचमेंट, और इसीलिए यूएस ने कहा हम लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट फ्रीडम सो दैट ऑल द मर्चेंट शिप्स एंड ऑयल टैंकर्स जो कि अभी कैप्चर हो चुके हैं, पूरी तरह से फंस गए हैं, स्ट्रैंडेड हैं पर्शियन गल्फ में, वो आराम से बाहर निकल आए। ये ऑपरेशन एक काफी इंटेंस ऑपरेशन था जहां पे अमेरिका ने यूज किया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, साथ में तकरीबन 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, 15,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल यहां डिप्लॉयड हुए। हम एग्जैक्टली किस एरिया की बात कर रहे हैं, मैप के थ्रू समझते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब तक हमने न्यूज में कितनी बार पढ़ लिया है। यस, इट इज अ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट, एक ऐसा चोक पॉइंट जो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है आगे जाके विद द गल्फ ऑफ ओमान, जिसे आप कहते हो मुसंदम पेनिनसुला। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज नियरली अबाउट 30% of global trade, 1/5 of global oil trade passes from this strait. हमने पहले कंपेयर भी किया है in terms of numbers, जब बात आई थी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की, जब बात आई थी स्विस कनाल, और जब बात आई थी बाबल मंदेब की। आज अगर हॉर्मुज की बात करें, यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, क्योंकि यहीं से सारे ऑयल टैंकर्स अल्टीमेटली गल्फ ऑफ ओमान आते हैं, अरेबियन सी आते हैं, और फिर इंडिया, चाइना, जापान जैसे देशों तक पहुंचते हैं। अगर यहां कोई डिसरप्शन हो गया, जो कि हो ही रहा है पिछले कुछ टाइम से बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग वॉर, उससे वर्ल्ड में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी बिकम्स अ मेजर कंसर्न। शिपिंग ट्रेड बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, जो तकरीबन 88 to 90% डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्टेड क्रूड, साथ में अबाउट 60% डिपेंडेंट है ऑन इट्स एलपीजी यूजेज। और इसीलिए अगर कल को हॉर्मुज नहीं खुलता है, इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम विद सप्लाई चेन्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। यही रीजन है कि यूएस ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया, लेकिन जैसे ही ये फ्रीडम ऑपरेशन चला, 3-4 दिन बाद ईरान ने भी सिवियर रिटेलिएट किया। ईरान ने इतना हेवी रिटेलिएशन किया कि रिसेंटली ईरान ऑल्सो अटैक्ड यूएई, जिसे अमेरिका अपना अलाय समझता है। और इसीलिए आज मिस्टर ट्रंप कहते हैं ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक देते हैं। लेट अस स्टॉप इट, लेट अस पॉज इट फॉर सम टाइम, लेट अस अलाउ फॉर मोर नेगोशिएशन। ईरान के साथ एक क्रॉस द टेबल नेगोशिएशन कर लेते हैं, जहां पे ईरान भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करे, हॉर्मुज को खोल दे। इन रिटर्न अमेरिका विल ऑल्सो अग्री एंड विदड्रॉ इट्स ट्रूप्स एंड नेवी फ्रॉम दैट एरिया। तो क्या ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल होगा? दैट वी आर नॉट श्योर, लेकिन अभी के लिए फॉर यूपीएससी इतना हम जान सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। वेदर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू अरेबियन सी, तो यस इट्स करेक्ट, बिकॉज सबसे पहले ये आता है इनटू गल्फ ऑफ ओमान, जिसको आप मुसंदम पेनिनसुला कहते हो, उसके बाद अरेबियन सी एंड फाइनली इंडियन ओशन। तो एनी ऑफ दीज 3 ऑप्शंस आर टोटली करेक्ट। साथ में कौन से मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं गल्फ एरिया के जो इसको यूटिलाइज करते हैं, जिनका ऑयल और गैस यहां से पास होके बाकी एशियन देशों तक पहुंचता है? सो दीज आर ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, जो सब अपने ऑयल को यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। यूएई हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज इट हैज एग्जिटेड फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस, citing a loss
अ मेजर लॉस इन ऑयल ट्रेड। लेकिन इससे क्या इंटरनली भी बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेशन हो रहा है बिटवीन जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो आपको पता होना ही चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा भी एरिया है जिसके आसपास के आइलैंड्स अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत ज्यादा न्यूज में थे। आई विल जस्ट शो यू इन द मैप। उसके पहले एक बार ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम अगर शुरू किया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, क्योंकि ईरान के ऊपर आज ये ब्लेम आ रहा है कि ईरान हैज टेकन अवे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है ग्लोबल जो आता है यूएनसीएलओ के अंदर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982, जिसके अंडर इंटरनेशनल लॉ कहता है कि सारी शिप्स को, फिर वो चाहे किसी भी देश की हो, उन सबको राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सकें थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स विदाउट एनी अनलॉफुल इंटरफियरेंस। इसके साथ क्या आपको इनोसेंट पैसेज के बारे में भी पता है? आर यू अवेयर? आपने कभी सुना है न्यूज में या न्यूज़पेपर्स में फॉर जीएस यूपीएससी कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय इनोसेंट पैसेज? पता होना चाहिए, राइट? वी कैन ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन दैट। नाउ कमिंग बैक, शुरू इसीलिए किया गया था प्रोजेक्ट फ्रीडम की हॉर्मुज खुल जाए, सो दैट वर्ल्ड में जो एनर्जी डिसरप्शन है वो कम हो जाए। लेकिन बाद में सडनली उसे पॉज कर दिया गया, क्योंकि अब यूएस को भी समझ में आ रहा है कि ईरान इज नॉट द कंट्री जो आसानी से सरेंडर करेगा। आप देखिए, ईरान ने थ्रू आउट कंडक्ट किया है अपना एसिमेट्रिक वॉर, जहां पे ईरान बनाता है चीप ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल। इट हैज बीन एबल टू चैलेंज the much more advanced missile interceptors of US and Israel both। साथ में ईरान बिलीव करता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पे, वो भी हमने मैप से देखी है, चाहे हूती की बात कर लो, हमास की कर लो, हिजबुल्ला, कताइब हिजबुल्ला की कर लो। ईरान हैज ऑलवेज मेंटेन्ड मेनी नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ टेरर अक्रॉस वेस्ट एशिया जो ईरान के बिहाफ पे फाइट भी करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान एक एनपीटी का हिस्सा है, ईरान ने साइन किया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन ईरान ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट वर्ज पे है। अगर आपको 90% तक एनरिचमेंट चाहिए टू मेक अ बॉम्ब, ईरान ऑलरेडी हैज अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 60%। और यही वजह है कि कंट्रीज लाइक यूएस के जितने भी वेस्ट एशियन अलाइज हैं, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सब डरते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, ईरान के प्रेजेंस से। डर इतना ज्यादा है कि यही वजह थी कि 2020 में इन सभी देशों ने, ऑल्दो दे आर गल्फ कंट्रीज बट दे हैप्पीली साइंड द अब्राहम अकॉर्ड्स, अमेरिका के मीडिएट करने पे इन सब ने इजराइल की ऑफिशियल स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया। दे बिकेम द कंट्रीज टू एक्चुअली गिव इजराइल सम रिकॉग्निशन, राइट? 2025 में भी एक देश है जिसने अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन किया है। कैन यू प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कौन सा देश है और इंडिया के लिए उसकी क्या रेलेवेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक कि एकदम से पॉज कर दिया गया, एज आई जस्ट सेड, अमेरिका को अब समझ में आ गया है कि टॉक्स इज द ओनली सोल्यूशन। ईरान तो सरेंडर करेगा नहीं, ना ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलेगा। सो इसीलिए द पॉज हाईलाइट्स की हो सकता है नाउ मिस्टर ट्रंप रियली वांट्स टू हैव अ पीसफुल नेगोशिएशन, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंटिन्यूज टू बी पार्शियली ब्लॉक्ड, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिसरप्शन द वर्ल्ड ओवर। अब ये मैप कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां आप बहुत सारे क्लोजअप एक व्यू देख सकते हैं अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। प्लीज डोंट फॉरगेट, न्यूज में ये एरो शेप्ड आइलैंड बार बार आया था, ये क्वेशुम आइलैंड है। क्वेशुम आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेशुम आइलैंड वाज नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डीसैलिनाइजेशन वाटर प्लांट्स ऑफ ईरान। यूएस ने इस पे अटैक किया, लोगों ने कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया कि आप अगर सिविलियन वाटर सप्लाई को अटैक कर रहे हो, सो यू आर बेसिकली ब्रेकिंग डाउन द रूल्स ऑफ जिनीवा कन्वेंशन, राइट? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। पर यह होता रहा इस वॉर में। सदर्न ईरान में भी अमेरिका द्वारा एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पे अटैक हुआ था। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कॉमन। इसी के थोड़ा अगर हम ऊपर जाएंगे तो कहीं पे कुवैती रीजन के आसपास हम देखेंगे एक आइलैंड और है जिसे कहते हैं खार्ग आइलैंड। ये भी मेजरली खबरों में था। क्यों? क्योंकि ये ईरान का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स रहा है। यूएस ने यहां भी अटैक किया और इस कारण ईरान की ऑयल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिला। नाउ रिसेंटली इन द न्यूज हमने बात किया है रास लफान ऑयल फील्ड के बारे में, आपको पता होना चाहिए मैप में। सो कैन यू प्लीज टेल मी एग्जैक्टली विच कंट्री ओन्स रास लफान? और अगर आप बात कर लो एक और बहुत इंटरेस्टिंग आइलैंड की जो ऑलमोस्ट गेटवे पे आता है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुरू होता है, उसका नाम है अबू मूसा आइलैंड। अबू मूसा आइलैंड भी लगातार खबरों में रहा क्योंकि है तो ये आइलैंड ईरान का,
लेकिन इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। एक और ऐसा देश है नेबरहुड में वेस्ट एशिया में जो कहता है कि नहीं, दिस आइलैंड बिलोंग्स टू मी। तो कौन सा देश है वो? क्या वो ओमान है या वो देश यूएई है? आप जल्दी से मुझे मैप में बताना कि अबू मूसा इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान और यूएई और ओमान, विच इज द राइट आंसर देयर। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि न्यूज में ये भी आया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको अक्सर हम लोग बुलाते हैं द रेनबो एरिया। आइलैंड ऑफ हॉर्मुज स्पेशली जो यहाँ है उसे रेनबो आइलैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कलर्स बहुत वेरिएबल हैं। वो कभी बिल्कुल कोरल कलर का दिखता है, स्पेशली मॉनसून रीजन में इट बिकम्स कंप्लीटली रेड। वाई? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट है, फेरिक कंटेंट है। यही वजह है कि वो बहुत लाल रंग का दिखता है। इनफैक्ट यहाँ की एक मिट्टी होती है जो लोग एक्चुअली एडिबल मानते हैं, पीपल एक्चुअली कंज्यूम दैट ऑयल। सो दैट्स वाई इट्स नोन टू बी वन ऑफ द वेरी यूनिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड विद सच अ फैसिनेटिंग लैंडस्केप। बाकी मैप में आपको ये पता होना चाहिए कि साथ में ईरान में जो इश्फायान है, नेटनाज है, बूशर है, फारडाउ है, ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एग्जैक्टली कहाँ हैं। और नीडलेस टू से कि जब भी हम इंडिया में रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं तो ईरान का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्या आप मैप में स्पॉट कर सकते हैं कि रामसार यहाँ पे कहाँ है? इफ नो, वी रियली नीड टू वर्क ऑन दीज मैप्स, राइट? सो ऑन दैट नोट, आपने क्योंकि ये मैप ऑलरेडी देख लिया है, ये भी याद रखना कि अभी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की थी, विच इज राइट हियर। आपने अभी देखा, दिस इज ईरान, दिस इज देन यूएई एंड ओमान। ये सारे देश जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हैं और इसीलिए कंट्रीज लाइक ईरान और यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पेट्रोल और मॉनिटर भी करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों से हम एक एरिया और न्यूज में कवर करते चले आ रहे हैं एंड दैट इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन, लेवेंट एरिया। अगर बात करते हैं इजिप्ट की तो स्विस कनाल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट बन जाता है, दैट इज कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन विद द रेड सी। यहां पे भी एक चोक पॉइंट है जो बीच में खतरे में था। किससे? हूती रिबेल से। हूती कहां पाए जाएंगे? दे आर इन येमेन। अगेन ये एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ईरानी शिया मिलिटेंसी ग्रुप है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये अक्सर एक टेंशन वाला एरिया बन जाता है क्योंकि ये बबल मंदेब स्ट्रेट है जो फाइनली रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ईडन से। तो अल्टीमेटली अरेबियन सी तक पहुंचने के लिए दोनों रास्ते ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप देख लो हॉर्मुज कमिंग इनटू ओमान पेनिनसुला मुसंदम, या फिर आप देख लो रेड सी कल्मिनेटिंग इनटू गल्फ ऑफ एडन एंड फाइनली इनटू अरेबियन सी। तो ऐसे ही मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी एग्जाम में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू रियली एंजॉय, so do let me know, I will bring it for you. Thank you so much and stay connected for more such things on UPSC Prep Lab.